इन्होंने हमारी काउंसलिंग की थी। काउंसलिंग में बिठाना था, 1-1.5 घंटे का सेशन था जो भी है। तो इन्होंने बोला कि आप जो कंप्यूटर कोर्स करेंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग, IT स्मार्ट प्लस वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स, 15,800 उसका चार्ज होगा। 15,800 के बदले में आपको क्लासें मिलेंगी और किताबें जो भी है, बुक्स वगैरह वो सब मिलेंगी। उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप पर वीकली 1,600 रुपये का चेक भी लेंगे। नमस्कार, स्वागत है जागो न्यूज कासल में। आपका अपना चैनल जागो न्यूज बड़े के साथ मिलकर। तो सर, आपका नाम क्या है? रोहित सिंह नाम है। रोहित सिंह जी, आप स्मार्ट वैल्यू चला रहे हैं, मैंने सुना है। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। पूरे भारतवर्ष में पूरे 29 राज्यों में संस्था का काम चल रहा है पिछले 20 वर्षों से। 1999 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। सन 2000 से ये संस्था पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है। इनका काम है बच्चों को शिक्षा देना। कंप्यूटर एजुकेशन की फीस लेते हैं, बदले में अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कोर्सेस ये प्रोवाइड कराते हैं इंटायर इंडिया। ये संस्था का काम है। लेकिन सर, इनका बच्चों का तो ये कहना है कि हमारे सर ने हमसे 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन उसका तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया हम लोगों को। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इनमें से किसी ने भी मेरे को पैसे जमा नहीं किए हैं। इन सब ने संस्था में पैसे जमा किए हैं, जिसका इनको 15,000 का बाकायदा ओरिजिनल बिल GST कटने के साथ इनको प्राप्त कराया गया है। किताबें दी गई है, बैग दिया गया है, DVD दी गई है, एक भारी पूरा स्टडी मटेरियल जो होता है वो सारा कोर्स का इनको प्रोवाइड कराया गया। क्लासेस थोड़ी सी लेट हुई इस वजह से, क्योंकि कोरोना के चलते हुए सारे विद्यालय, कोचिंग सेंटर योगी सरकार और मोदी सरकार ने बंद कर रखे थे। जिस दिन से योगी सरकार का आदेश आया है उस दिन से हमारा सेक्टर सुचारू रूप से काम कर रहा है, चल रहा है। आप अटेंडेंस रजिस्टर अगर देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी छात्र यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, रेगुलर रूप से यहाँ पर प्रेजेंट चल रही है। करीब 22 छात्र आज फील्ड में रनिंग है हमारे पास। लेकिन सर, ये क्लास कब से स्टार्ट चल रही है? बच्चे तो ये कह रहे हैं हम डेली यहाँ अप डाउन करते हैं, लेकिन नहीं नजर आए हैं। सर देखो, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सारी बातें तो बच्चों की सच नहीं होती। कई बार आंखों से देख के आदमी बाहर से ही निकल गया, उसको नहीं लगा कि क्लास चल रही है। जो बच्चा अंदर आया होगा उसको क्लासेस दी जा रही हैं। 1 तारीख से बाकायदा 1 सितंबर से क्लासेस सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। सर, एक का होता एक अगर बच्चा ऐसे बोलता है तो हम जान भी सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे जो इतने ये लोग खड़े हुए हैं, जितने बच्चे हैं, सभी यही बोल रहे हैं कि सर ने हमें अभी तक कोई भी क्लास प्रोवाइड नहीं कराई है। सर, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिन्होंने एडमिशन लिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा सबके पास में, जो भी एडमिशन यहाँ पर लिए हैं उनकी क्लास सुचारू रूप से आज से कल से चाहे कल से जब से चाहे वो चालू कर सकते हैं। उनको बाकायदा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा डिप्लोमा ऑल इंडिया लेवल वैलिड है, ISO सर्टिफाइड है, IHQMS द्वारा प्रमाणित है। किसी प्रकार की कोई शिक्षा को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को। ओके सर। सर, किस किस को प्रॉब्लम है? कोई भी आना चाहेगा, बताना चाहेगा? क्या आपको परेशानी है? सर, आपका नाम क्या है? जी सर, सचिन कुमार मेरा नाम है। जी, मैंने सिस्टम में 1 साल रुपये पूरी 70 एडमिशन लिया था, तो इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया। आपको क्या बोला था सर ने? ये बोला था कि मैं आपको हर हफ्ते 1,600 रुपये का एक चेक दूंगा और आपको कंप्यूटर कोर्स कराएंगे और उसके बाद 18,000 से 45,000 का प्लेसमेंट मिलेगा आपको। और कंप्यूटर कोर्स नहीं कराया सर। आप तक आज तक आपको कितना बेनिफिट हो गया, कितना प्रोवाइड करा दिया गया? एक पैसा नहीं हुआ है। एक पैसा। सर, आपने अभी तक एक चेक नहीं दिया सर? सर, आपसे मेरा एक सवाल है, आप भी पढ़े लिखे हैं और ये भी पढ़े लिखे हैं। सवाल दुनिया में ऐसा है सर, मुझसे सवाल नहीं, सवाल मैं करूंगा आपसे। जी बिल्कुल, आप करिए। आप ये बताइए, भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना काम के कोई पैसा दे दे? अगर हाँ तो आप मुझे बताइए, मैं भी दूंगा। बिना काम के अगर कोई पैसा दे। सर, आप ये कह रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए सर ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हमारे लिए एक चेक देंगे 1,600 रुपए का। बिल्कुल गलत है। सर, पैकेज दे दिया है और मतलब किताब वगैरह उनसे कोई पढ़ाई नहीं हुई और कुछ नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत है। आप कैसे लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं? आप सच बोल रहे हैं। कोई आपके साथ में? हाँ, हमारे साथ काफी लोग हैं। तो बुलाए सर। हाँ, आइए आप जाओ। इधर खड़े हो जाओ, जो भी है इधर खड़े हो जाओ। हाँ सचिन जरा सर, बताओ आप लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ है इस चीज से? क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, हमको यहाँ से 1 साल से फंसा रही है ये लोग, घुमा ही रहे हैं। मतलब आज क्लास में जाइए, फलाने दिन क्लास में जाइए, उसके नाम पे तो ये मैडम आ गए। तो हम लोगों से बोलते हैं कि बच्चों को लेके आओ, आपके चेक बनेंगे, आपको यहाँ से पैसा कमाने का जरिया मिलेगा। ये लोग ये बोल के और बच्चों को हमारे द्वारा फंसवा लेते हैं, ये मतलब मोटिवेट करके एक तरह से माइंड ब्रूस कर देते हैं।
क्या किस किस चीज की सुविधा दी गई थी आपको यहाँ पर? सर बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे थे हम लोगों को मतलब 15,800 के बदले मतलब कॉपी किताब मिल गई और बैग मिला सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं हुआ है अभी तक। आपको किस किस चीज का आश्वासन दिया था? इन्होंने मतलब बोला था कि यहाँ पे मतलब कंप्यूटर क्लास आपको बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। इन्होंने बोला था IT प्लस वेबसाइट डिजाइनिंग का एक कोर्स होता है जो कि मार्केट में बहुत डिमांडेबल है, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम 15,800 में करा देंगे, वो भी बेसिक प्लस एडवांस बोला था इन्होंने। और उसके बावजूद कंप्लीट करने के बाद ये बोलते हैं 18 से 45,000 के बीच में प्लेसमेंट भी 100% बोला था इन्होंने, कराई की संस्था इन्होंने ये बोला था। अभी तक कुछ भी प्रोवाइड नहीं हुआ है फिलहाल में। अच्छा जी, हाँ सर बताएं, और बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है? सर ने बता दिया, आप बताएं। सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मतलब 15,000 रुपये दिया, उसके बाद यहाँ तो एक दिन क्लास ली है, नहीं कुछ और मिला है, मतलब सेंटर भी यहाँ पे ओपन किया है, 1 महीने पहले हुआ है, हमारा एडमिशन 1 साल पहले हो चुका है। फिलहाल तब तो यह कि हम घुमा रहे हैं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए, इन्होंने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। जब हम कॉल कर रहे हैं कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, इनका किसी का भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सारे बच्चे परेशान हैं, अकेला मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, और भी कम से कम 100-150 बच्चे हैं जो परेशान है बेचारे। मैं कि जो ये यहाँ पर बच्चों को परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप सभी लोगों से, और मैं सर से भी पोलाइटली सर से बोलना चाहूँगा। मैं सर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं जिनको बाकायदा शिक्षा मिल रही है, जो लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं सर उनसे भी एक गाइडेंस उनका बच्चा हो जाए। सबको सर हाँ बुलाने की कोशिश करें। आ जाए बच्चों जरा एक मीटिंग में। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर आपका नाम? मेरा सचिन कुमार है, रहने वाला साधन का हाँ सर, ये जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कार्य करना है, आपका जो एडमिशन हुआ है, आपको जो शिक्षा दी जा रही है, कितने दिन से दी जा रही है सर? जी मुझे संस्था में एडमिशन लिए कम से कम 3 महीने हो गए कम से कम। जब से मैंने एडमिशन किया तब से यानी सर ने मुझे बताया कि ये 2 चीज़ है, तो मैं यहाँ पे एडमिशन लिया और मतलब 1 महीने बाद भाई 3 महीने और सेंटर पे पढ़ाई 7 महीने से तो उम्मीद है कि यहाँ पर पढ़ाई स्टडी कर लिया, 3-4 महीने हो गए। यहाँ पर रेगुलर क्लास रेगुलर चल रही है सर। किस चीज़ की आपको करते हैं? जी सर देखो, मैं रेगुलर तो पढ़ने के लिए आज मैं तो पता है हुआ सर, क्योंकि घर में काम होता है, मेरे किसान आदमी है हमारे घर में, तो रेगुलर क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि संडे को आ रहा हूँ। सर आपने ये कहा था अभी कि जैसे कि मतलब 4-5 महीने की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जब आप नहीं आ पा रहे तो आपको कैसे? मैं पर संडे आता हूँ यहाँ पर क्लासेस लेने के लिए, तो मेरे साथ वाले बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग भी आती है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसलिए आप बोल रहे हैं क्लासेस चलती है, क्लासेस तो कभी संडे को चलती नहीं, संडे को तो ब्लॉक रहता है। ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आज दी गई और अभी जो संडे निकल के गया है उस दिन भी ट्रेनिंग दी अभी गई। तो सर आपने कुछ देर पहले अभी बोला था कि यहाँ पर पर डे क्लास, आज तो संडे नहीं है, लेकिन आज नहीं, मतलब हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ना, पर संडे टू संडे आप अगले जो संडे पड़ेगा आप आकर के देख सकते हैं कि संडे ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती है। नहीं, आज किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? आज तो संडे नहीं। आज प्रोडक्ट में मतलब जानकारी दी जाती है, जैसे कोई हमारे घर में कोई भी समस्या हो, जैसे मेरी दादी जी हैं उनको यानी कि सांस फूलने की बीमारी है, तो मैंने आगे सर ने मुझे बताया ये चीज़ है, तो यानी कि तो मैंने आगे जो नरेश नोई 2,500 रुपये का, तो वो अपनी दादी जी को मैंने कराया था, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ है ठीक करके। मैम आप कितने दिन से यहाँ पर? 1 महीने से पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने की पढ़ाई करें, क्या बेनिफिट मिला है? पढ़ाई के लिए बेनिफिट मिला, सारा मिला है, तो मैं पढ़ रही हूँ। 1 महीने में आपको बेनिफिट मिल गया? अभी काम ही नहीं स्टार्ट किया मैंने, 1 महीने से पढ़ रही हूँ। एडमिशन आपका कब हुआ है? 2 महीने एक क्लास स्टार्ट है? 1 महीने फिर 2 महीने, 1 महीने नहीं आई थी। आप बताना आप क्या बेनिफिट मिल रहा है? मुझे यहाँ से 1 महीना हो गया, लगभग मुझे पढ़ाई भी मिल रही है, और जो बताया था सही मिल रहा है। सर ने ये बताया था कि मतलब आपने अभी बताया था कि मतलब क्लासेज स्टार्ट काफ़ी दिनों से हो रही है, ठीक है, लेकिन ये जो स्टूडेंट देख रहा हूँ मैं आपको, ये केवल 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही एडमिशन वाले हैं, और ये सर जो ये जो 1 साल से पहले से ही स्टूडेंट हैं, इनके लिए क्या है? तो ये वाले ये 1-2 महीने पहले से स्टूडेंट बता रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इनको 1 साल से इनको अभी तक क्या नहीं बेनिफिट मिला? तो बिल्कुल बताना चाहूँगा, हमारा इससे पहले हमारा फ्रेंचाइजी सेंटर काम कर रहा है ऑलरेडी। अमित जी जहाँ चलाते हैं राजीव गांधी के नाम से, आपके लक्ष्मीगंज में हमारा सेंटर ऑलरेडी सुचारू रूप से चालू था, जिनमें से कुछ बच्चे वहाँ पर भी पढ़ाई किए हैं।
अभी वहाँ से तत्काल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। 1 महीने से हम यहाँ पे चला रहे हैं। इससे पहले बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, सेंटर में क्लासेस हुई हैं। आप कहेंगे तो मैं अटेंडेंस रजिस्टर्ड भी आपको दिखा दूंगा जहाँ पर बच्चों की उपस्थिति लगी हुई है। 3 से 4 महीने बच्चों ने वहाँ पे भी क्लास की। लेकिन सर आपने ये 1 साल पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि सभी बच्चों को सर इन्फॉर्म किया जाता है। सर बताना चाहेंगे? एक भैया है वो तो मेरे सामने भी खड़े हैं, वो आते हैं पढ़ने भी आए हैं। हाँ सर बताओ। जैसे कि आपको कोई जानकारी दी गई थी कि राजीव गांधी जो पढ़ने आया था 3 इंस्टीट्यूट है, तो आपको बताया था कि वहाँ क्लास वगैरह मिलेगी और वहाँ पे अगर गए थे क्लास वगैरह। सर मैं तो सिर्फ आपसे प्रारूप के तौर पे बात करना चाहूंगा। आप चलेंगे हमारे साथ तो अटेंडेंस रजिस्टर्ड बिल करा दें। ये क्यों नहीं पढ़ने आए सर, इनका प्रॉब्लम है। हर बच्चे को हमारे यहाँ जानकारी दी गई थी कि आप आइए, फीस जमा करने के बाद बैग और किताबें जो आपको दी गई इनको लेके आइए, क्लासेस शुरू करिए। ये वहाँ से कभी आए नहीं सर पढ़ने, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सर इनमें से कोई वहाँ से नहीं आया? इनमें से 5-6 लोगों को छोड़कर शाहनवाज भी आए हैं, सर बताएं। हाँ, मैं 3 दिन पढ़ने के लिए आया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था बच्चों के पास ना आने का। वो ये कि जब सेंटर पे आए तो दूसरी टीम के लोग थे, पढ़ाई कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो वो लोग बोलते हैं आपके पास इनवॉइस तो है नहीं, जब तक रोहित सर इनवॉइस नहीं देंगे तब तक हम आपको स्टडी इन एवरी कंडीशन दे नहीं सकते। सर ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं इस आरोप को नहीं मानूंगा। ऑलरेडी इनवॉइस इनको बॉस, आप गवाह हैं। कराई गई है, ऑलरेडी बताया गया है। बात हुई थी आपसे, मुझसे आपके भाई से भी, दोनों से बात हुई थी और इनको ये बात मालूम है कि जो आपको गलत जानकारी दी है। सर ये गलत जानकारी दे रहे हैं ये, लेकिन सर ये बोल रहा है कि बॉस को आपको मालूम था, तो बॉस से वार्ता हुआ है तो उनको मतलब बोला है सर। और इन बच्चों के सामने की बात है, अंकित जी हैं यहाँ पर। इन बच्चों के सामने की बात है। जब मैंने रोहित सर को कॉल किया था और रोहित सर से इन बच्चों के सामने ही बात की थी मैंने, तो ये सब गवाह हैं। अगर ये झूठ बोलते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन कौन था आप नाम बताओ। ये थी मेरे सामने वो कुछ हुआ नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे नहीं, हैं? मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। मतलब कुछ नहीं चाहता था कि मैं कुछ काम नहीं करना था, सिर्फ क्लास 9 बजे का बैच ये बोला था इन्होंने कि काम करना नहीं चाहते। बैच भी दिया क्लास 9 बजे क्लास है इनकी। 9 बजे बैच भी दिया था इन्हें, झाड़ भी दिया। 9 बजे का बैच चाहिए तो बैच भी दिया था। बैच भी दिया था। मैम बोल रही है कि आपने ये मना किया था कि क्लास नहीं चाहिए आपको। मुझे और सारे काम है, बहुत सारे काम है। मैंने ये कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला जो टाइम है वो सुबह 9 बजे का टाइम दीजिए आपको मुझे। दिया था। 1 मिनट, मुझे अपनी जॉब पे भी जाना होता है। दूसरी चीज, जब मैं आया तो मैंने आपको बताया भी उसमें क्या बताते हैं, गाड़ी का किनारा अगड़म झगड़म, ये कुछ नहीं बताया। वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स बता के मतलब नॉर्मल कोर्स करा रहे हैं। जो टीचर थे मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में उनको डिस्कस भी किया, उन्हें कुछ आता जाता है सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये 2-3 दिन से आ रहे हैं आपकी मतलब पढ़ने के लिए 2-3 दिन से आ रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद फिर ये अपने आप ही नहीं आए। मैं यहाँ पर आया था तो मुझे पढ़ते हुए मिले थे 2-3 दिन, तो यानी कि 2-3 दिन के बाद फिर ये यहाँ पर सेंटर पे नहीं आए थे। सर ने आपको इन्फॉर्म किया था ना सर? नहीं सर, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी बोल तो रहे हैं कि आपके आपसे और आपके भाई से बात करना मेरे भाई से बात होगी, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हुई है। शाहनवाज जी की जवाब मैं देना चाहूंगा सर। कोई भी कोर्स सर बेसिक से ही शुरू होता है, चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग का हो, O लेवल का हो, A लेवल का हो, कोई भी कोर्स होगा बेसिक से शुरू करते हैं सर। MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो सर बता रहे हैं साड़ी का किनारा और ये सब पेंट में आता है सर, MS के अंदर आता है, जो इनको बेसिक से शुरू कराया गया। अब आप अंदाजा लगाइए 3 दिन में क्या ये पूरा बेसिक कोर्स सीख गए होंगे जो इनको डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। लेकिन सर इन्होंने एडमिशन तो लगभग 1 साल पहले किया है। मैं इसका जवाब 1 साल पहले किया, तो सर आपने इनको बताया कि नहीं अभी तक? सभी को बताया गया है सर। अब इतने सारे छात्र कैसे पढ़ रहे हैं? इनको छोड़ के बाकी 150 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, वो कैसे पढ़ रहे हैं? मेरा आपसे सवाल। इन 6 बच्चों 7 बच्चों को छोड़कर हमारे पास 100 से प्लस बच्चे आज में एडमिशन ले चुके हैं, वो सब कैसे शिक्षा ले रहे हैं ये 7 लोगों को छोड़कर? मेरा सवाल आपसे। मेरा जवाब मैं देना चाहूंगा। मैंने आना इसलिए बंद किया क्योंकि जब मैंने ट्रेनर से पूछा कि वेबसाइट डिजाइनिंग को आप W जानते हैं, आता जाता कुछ है नहीं, तो क्या करता मैं पढ़ते? सर मैं जवाब दूंगा, बेसिक का टीचर अलग होता है, डिजाइनिंग का टीचर अलग होता है। बेसिक वाला टीचर डिजाइनिंग नहीं पढ़ा पाएगा, डिजाइनिंग ऐसे क्वालिफाइड टीचर आते हैं वो पढ़ाते हैं। क्या बात है? पेड़ की जमीन नहीं पता होगी तो कैसे होना है, इनसे ये पूछा जा रहा था। देखते हैं।